पुरुषोत्तम सिंह जी श्योती। अब मैं पिछले दिनों 2 मार्च को श्योती साहब के साथ हुई अनोखी मुलाकात के बारे में बताना चाहती हूँ। जिस दिन का मैं जिक्र करने जा रही हूँ, इसके 2 दिन पहले हम उनके साथ सुबह के समय कॉफ़ी पीने के लिए जाते रहे हैं। बी जॉन्सी, लेमानी और मैं इस मुलाकात को कभी नहीं भूल सकती। जो कुछ भी श्योती साहब ने हमें बताया वह उनके निजी अनुभव और अपनी दलीलें थी, पर इनका संबंध आम सत्संगियों के साथ होने के कारण मैं उनकी बताई बातें लिख लेना चाहती थी, क्योंकि अभी ये बातें मुझे अच्छी तरह से याद हैं। मैं इनको उसी तरह से लिख रही हूँ जैसे जैसे ये मुझे याद आती जाती हैं, पर ज़रूरी नहीं कि उन्होंने इसी क्रम में ही बयान की हो। श्योती साहिब ने अपने दादा सतगुरु बाबा सावन सिंह जी के साथ अपने निजी और विशेष तरह के संबंधों का जिक्र करते हुए बताया कि हमारे संबंध बिल्कुल खुले और स्वाभाविक थे। उन्होंने बताया कि कई बार उनके विचार अपने सतगुरु के साथ बिल्कुल नहीं मिलते थे और काफ़ी ज़्यादा मतभेद हो जाता था। जब उनको किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो वे मांगने से डरते नहीं थे। उनको बच्चों की तरह पूर्ण विश्वास होता था कि जो कुछ मांगेंगे उनको मिल जाएगा, और इसके बदले में जो भी कीमत देनी पड़ती वे देने को तैयार होते थे। जैसा वे चाहते उसी तरह हो जाता था। जब वे फौज में अफसर थे तो अगर वे ब्यास आना चाहते तो सतगुरु से आज्ञा मांगते थे, और अगर हुजूर महाराज जी हाँ कर देते तो चाहे वर्षा हो या आंधी वे छुट्टी लेकर आ जाते थे। उनको सतगुरु पर पूरा विश्वास था, इसलिए वे जो भी करते बेझिझक और निडर होकर करते थे। श्योती साहिब ने बताया कि हमें पहले अपने मन में स्पष्ट निर्णय कर लेना चाहिए कि हम वास्तव में करना क्या चाहते हैं। फिर यदि हम पूरे विश्वास के साथ उसकी प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं तो उद्देश्य की प्राप्ति में सफल भी हो जाते हैं। पर उन्होंने इस बात पर जोर देकर कहा कि यह उनका अपना निजी तजर्बा है। वे इस बारे में दूसरों के लिए कोई दावा नहीं कर सकते कि वे भी इसमें जरूर सफल होंगे। हर किसी का उन जैसा दृढ़ विश्वास नहीं हो सकता। इस संबंध में उन्होंने एक महात्मा की कहानी सुनाई। वह महात्मा एक गांव के साथ बहते दरिया के दूसरी तरफ रहता था। उसका एक श्रद्धालु इस गांव से उसके लिए भोजन लाया करता था। बरसात शुरू हो जाने के कारण उस श्रद्धालु ने महात्मा को कहा, दरिया में पानी ज्यादा हो जाने के कारण अब मेरे लिए प्रतिदिन भोजन लाना मुश्किल हो रहा है। मैं तो यही चाहता हूँ कि मैं प्रतिदिन आपके लिए भोजन लाऊं, पर अगर आज रात भारी बारिश हुई तो हो सकता है कि मैं कल दरिया पार न कर सकूं। महात्मा ने उसको कहा कि डरने की कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक रहेगा। बेशक दरिया में बाढ़ आई हुई थी, पर वह सेवक अगले दिन और इसके बाद प्रतिदिन भोजन लाता रहा। गांव के लोग हैरान थे। जब गांव वालों ने देखा कि वह प्रतिदिन दरिया पार करके जाता है तो उन्होंने उससे पूछा कि तू इतने गहरे दरिया को कैसे पार कर लेता है, जबकि ऐसा करना असंभव है। उसने उत्तर दिया, मुझे तो खुद भी पता नहीं कि ये सब कैसे हो रहा है, पर साधु ने मुझे कहा था कि मैं उनका भोजन प्रतिदिन लेकर आऊं। मैं तो केवल उनका हुक्म मानकर सीधा उनके पास पहुंच जाता हूं। जब गांव के पंडित ने उसका पीछा करके देखा तो पता चला कि वह तो पानी पर चलकर आता है। पंडित को चिंता हो गई कि कहीं ऐसा न हो कि इस चमत्कार को देखकर उसके शिष्य उस महात्मा की शरण में चले जाएं। उसने अपने मन में सोचा कि यदि साधु का सेवक पानी पर चलकर नदी पार कर सकता है तो वह क्यों नहीं कर सकता। उसने भी नदी पार करने का मन बना लिया। श्योती साहिब ने आगे बताया कि उस पंडित ने सावधानी बरतते हुए और अपने बचाव के लिए नदी के किनारे एक वृक्ष के साथ एक रस्सा बांध लिया और उस रस्से का दूसरा सिरा अपनी कमर के साथ बांध लिया। विश्वास की कमी उसे ले डूबी और रस्से के बावजूद वह पानी में बहकर डूब गया। श्योती साहिब ने हमें बताया कि मेस में मांस खाने से इनकार करने पर
उनका कर्नल उनके साथ नाराज हो गया, परंतु बाद में उन्होंने पूरा सप्ताह रात्रि का भोजन मेस में ना करने की अनुमति प्राप्त कर ली। यह एक ऐसी छूट थी जो कभी किसी ने सुनी भी नहीं थी। ऐसी एक अन्य छूट के बारे में उन्होंने बताया कि जब वे बर्मा में युद्ध के मैदान में जाने के लिए प्रशिक्षण ले रहे थे, तो उन्हें हजूर महाराज चरण सिंह जी के विवाह में शामिल होने के लिए छुट्टी मिल गई थी, चाहे सारे नियम छुट्टी मिलने के विरुद्ध थे। एक बार श्योती साहब एक हादसे में अजीब ढंग से मृत्यु से बाल बाल बचे। दंगों के समय 1947 से 1948 किसी स्टेशन पर उनकी ड्यूटी रेलवे ट्रांसपोर्ट अफसर की हैसियत से लगी हुई थी कि फसाद शुरू हो गया। एक सिर फिरे मुसलमान ने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। इससे पहले कि उसे रोका जा सके, उसने एक दो व्यक्ति मार गिराए। श्योती साहिब उस समय निहत्थे थे, फिर भी उससे राइफल छीनने के लिए दौड़े। किसी ने उन्हें रोकने का प्रयत्न भी किया, पर व्यर्थ। उसने श्योती साहिब पर गोली चला दी, पर वह बच गए। गोली उनके पीछे खड़े किसी व्यक्ति को लगी और वह मर गया। उस व्यक्ति ने बिल्कुल पास से फिर गोली चला दी, जिससे श्योती साहिब के हाथ का अंगूठा उड़ गया। अब श्योती साहिब उसके बिल्कुल सामने खड़े थे, पर उनको पूरा विश्वास था कि कोई उनको मार नहीं सकता। उसने अपनी राइफल की संगीन से श्योती साहिब पर हमला कर दिया, पर श्योती साहिब ने होशियारी से उस वार से अपना बचाव कर लिया, जिससे उनकी जैकेट फट गई और खरोंच आने से कुछ खून बह गया। इतने में किसी ने पिस्तौल से उस आदमी पर गोली चला दी। एक मित्र श्योती साहिब को स्टेशन से बाहर तुरंत अस्पताल ले गया। अफवाह उड़ गई कि श्योती साहिब मारे गए हैं। उनका कर्नल उनकी मृत्यु की रिपोर्ट भी जारी करने वाला ही था, पर इससे पहले उनके जर्नैल को सही रिपोर्ट मिल चुकी थी और उन्होंने कर्नल की रिपोर्ट रुकवा दी। श्योती साहिब के दादाजी यानी हजूर महाराज सावन सिंह जी को भी यह गलत अफवाह ब्यास पहुंच गई, पर उन्होंने इस पर विश्वास नहीं किया। उसी शाम को श्योती साहिब ने अस्पताल से छुट्टी ली और ब्यास आ गए, क्योंकि ब्यास वहां से नज़दीक ही था। बी जॉन्सी ने कहा कि इस सारी बात में एक खास नुक्ता यह है कि कभी कभी सतगुरु के कई काम हमारी समझ से बाहर होते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? श्योती साहिब ने समझाया कि कभी कभी सतगुरु द्वारा कही हुई कोई बात या कोई कार्य हमें बिल्कुल गलत प्रतीत होता है, बल्कि बाकी सब भी इसी तरह से सोचते हैं। पर जब बाद में महाराज जी सारी बात समझाते हैं, तो पता चलता है कि जो बात पहले हमें अपनी सीमित बुद्धि के कारण गलत प्रतीत होती थी, पूरी समझ आ जाने पर वही बात बिल्कुल ठीक लगती है। उन्होंने हमेशा याद रखने वाली एक बात कही कि यदि हमें सतगुरु में कोई कमी नजर आती है, तो इसका कारण यह है कि सतगुरु दर्पण के समान हैं। जब हम उनकी तरफ देखते हैं, तो अपनी सीमित बुद्धि के कारण हम उनकी बड़ाई का पूरा अनुमान नहीं लगा सकते। जो हम देखते हैं वह हमारी अपनी ही अपूर्णता की परछाई होती है। फिर मुझे समझ आई कि हम इस दर्पण वाले उदाहरण को मार्ग में हुई सफलता बल्कि असफलता को मापने के लिए एक कसौटी या मापदंड के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे अवसरों पर मन में शंका या भ्रम पैदा होते हैं। उनके बारे में बताते हुए श्योती साहिब ने कहा, नामदान से पहले तुम्हारा अधिकार बनता है कि तुम सतगुरु के बारे में या संत मत के बारे में जितने मर्जी प्रश्न उठाओ या आलोचना करो, ताकि तुम्हारे मन और बुद्धि को पूर्ण विश्वास हो जाए। पर नामदान लेने के बाद हमारी उन्नति के लिए यह जरूरी है कि हमें सतगुरु पर पूर्ण भरोसा हो कि वे सर्व समर्थ और अंतर्यामी हैं, कुछ भी उनकी पहुंच से बाहर नहीं है, जबकि हमारी बुद्धि तुच्छ और सीमित है। उन्होंने यह बात भी जोर देकर समझाई कि यह जरूरी नहीं है कि जो बात एक व्यक्ति पर लागू होती है वह हर किसी पर लागू हो। सेवक और सतगुरु का संबंध बिल्कुल निजी है, इसमें ईर्ष्या के लिए कोई जगह नहीं।
क्योंकि जरूरी नहीं कि वह एक समय में एक सेवक के लिए जो करते हैं उसी समय किसी अन्य के लिए भी वैसा ही करें। हमें एक दूसरे की आंतरिक अवस्था या आत्मिक उन्नति के बारे में कुछ पता नहीं होता। हम यह निर्णय नहीं कर सकते कि सद्गुरु की तरफ से एक को क्या मिलना चाहिए और दूसरे को क्या। सद्गुरु जिसको जो बख्श दे उसे बिना कोई प्रश्न किए सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। हर एक सेवक के साथ महाराज जी का संबंध उसकी आंतरिक उन्नति और प्रेम पर आधारित होता है, इसलिए किसी से ईर्ष्या करना बिल्कुल व्यर्थ है। उन्होंने एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह बताई कि संत मत पर चलने के लिए खास शर्तें रखी जाती हैं। जब कोई अभ्यासी अपने आंतरिक सफर पर एक खास सीमा तक चढ़ाई कर लेता है तो उस विशेष अभ्यासी के लिए सद्गुरु अपने नियमों को अनदेखा भी कर सकते हैं। इस संबंध में उन्होंने भाई शादी का उदाहरण दिया। बड़े महाराज जी के समय भाई शादी डेरे की सभी मशीनों की संभाल करते थे। एक दिन उन्होंने कहा कि सद्गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुंचने के लिए बहुत लंबा समय लगता है, पर यदि हमारे अंदर सद्गुरु का सच्चा प्रेम हो तो फिर आंखें बंद करते ही 2 मिनट में सचखंड पहुंच जाते हैं। श्रोती साहिब ने हमें पहले बताया था कि डेरे के भंडारों में शामिल होने के लिए ड्यूटी से छुट्टी लेने के मामले में बड़े महाराज जी उन पर कितने मेहरबान थे। बड़े महाराज जी के चोला छोड़ने के बाद सरदार बहादुर जी महाराज गद्दी पर बैठे। श्रोती साहिब ने सरदार बहादुर जी महाराज से विनती की कि क्या मैं आप जी से भी उसी मेहरबानी की आशा रख सकता हूँ। तो सरदार बहादुर जी महाराज ने फरमाया, नहीं, वह तो शहंशाह थे, मैं तो एक भिखारी हूँ। श्रोती साहिब ने बताया कि हर व्यक्ति, चाहे वह कोई भी हो, एक भला इंसान होता है, बशर्ते कि हम उससे प्यार भरा व्यवहार करें। लैमानी ने कहा कि प्रेम के मार्ग में कोई बाधा नहीं ठहर सकती। श्रोती जी ने कहा कि प्रेम एक जज्बा है, इसी तरह घृणा भी एक जज्बा है। जो बहुत ज्यादा घृणा करता है वह बहुत ज्यादा प्रेम भी कर सकता है। यहाँ पर सेंट पॉल की याद आती है। उसको हजरत ईसा से बहुत घृणा थी, पर कुछ पलों में ही उनकी घृणा प्रेम में बदल गई। केवल वे लोग जिनको दूसरों की बिल्कुल परवाह नहीं होती, उनको प्रभावित करना मुश्किल होता है। श्रोती साहिब ने यह भी फरमाया कि जब बाबा जयमल सिंह जी ने बड़े महाराज जी को अपना उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय उनको सुनाया तो महाराज सावंत सिंह जी ने कहा, मैं एक ही समय में संगत और अपने परिवार का पूरी तरह ध्यान नहीं रख सकता। मैं आपकी संगत की जिम्मेदारी तभी ले सकता हूँ यदि आप मेरे परिवार की जिम्मेवारी ले लें। इसलिए वे अपनी पारिवारिक समस्याएं अपने सद्गुरु बाबा जयमल सिंह जी को सौंप दिया करते थे। हम में से एक ने श्रोती साहिब से पूछा, क्या आप दोबारा जन्म लेना चाहेंगे? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। अगर मैं कल ही दुनिया से चला जाऊं तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। मैं जो भी करता हूं अपनी ड्यूटी समझकर, फर्ज समझकर, पूरी जिम्मेदारी से करता हूं, पर मुझे किसी चीज से मोह नहीं है। मैं चाहती हूं कि जिस वातावरण में और जिस सादगी और विश्वास से श्रोती साहिब ने हमसे बातचीत की, मैं उसे यहाँ ठीक तरीके से पेश कर सकूं। पर उनका बच्चों जैसा कोमल स्वभाव और जिस प्रभावशाली ढंग से उन्होंने सब कुछ बताया, उसे लफ्जों में हूबहू बयान कर सकना संभव नहीं। सद्गुरु की रजा। आज शाम फिर मौलाना रूम ने सत्संग किया। सत्संग का विषय था प्रभु की रजा या भाना। बड़े महाराज जी के एक सत्संगी जो मौलाना रूम का कलाम बड़े प्यार से पढ़ते और सुनाते थे, संगत उन्हें मौलाना रूम के नाम से पुकारती थी। महात्मा बहलोल को एक मित्र ने सड़क पर नमस्कार किया और पूछा, जिस परमात्मा की आप बातें करते हैं, क्या आप मुझे उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? आप कहते हैं कि परमात्मा और आप एक हैं। क्या आप इस बात को विस्तार से समझा सकते हैं? उत्तर में उस महात्मा ने कहा
कि मैं जो भी काम करता हूँ परमात्मा की रजा के अनुसार करता हूँ और उसकी रजा शब्द रूप में मेरे शरीर में व्याप्त है। शब्द एक सिपाही के समान अपने परमेश्वर रूपी जर्नैल के अधीन है। परमात्मा ने आने या जाने के लिए कहा तो शब्द की धारा ने मनुष्य के अंदर आने या जाने की क्रिया पैदा कर दी। उसकी रजा के बिना ना कोई हंसता है और ना रोता है। उसकी रजा के बिना पत्ता भी टूटकर नहीं गिरता। परमात्मा हुक्म करता है कि इस मोहल्ले में अमुक आदमी मर जाए तो उसमें से शब्द वापस खींच लिया जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी तरह किसी अन्य मोहल्ले में हुक्म जारी होता है कि अमुक घर में बच्चा पैदा हो जाए तो शब्द की धारा उस घर में जाती है और बच्चे का जन्म हो जाता है। हे मालिक, यदि तू चाहता है कि मैं आऊं तो मैं आ जाता हूँ। यदि तेरा हुक्म होता है कि मैं चला जाऊं तो मैं चला जाता हूँ। जहाँ तू है वहाँ मैं हूँ। यदि तू नहीं तो मेरा भी कोई अस्तित्व नहीं। हर जगह और हर बात में तेरा ही भाना बरतता है। फिर मौलाना रूम ने 4 रानियों की कहानी सुनाई। ईरान के राजा ने भारत की सैर पर जाना था। उसने अपनी 3 रानियों से पूछा कि तुम्हारे लिए क्या क्या उपहार लेकर आऊं। पहली रानी ने कहा कि मेरे लिए बारीक मलमल का थान, दूसरी ने चप्पलों का जोड़ा और तीसरी ने कुछ और लाने को कह दिया। राजा ने चौथी रानी से कुछ न पूछा क्योंकि वह सीधी सादी और कुरूप थी। पर जब जाने लगा तो उसने सोचा, है तो यह भी मेरी रानी। इंसाफ की बात तो यह है कि मैं इसकी पसंद भी पूछ लूं। जब उसने पूछा तो वह उसकी मांग सुनकर हैरान हो गया। उस चौथी रानी ने कहा, मुझे तो केवल आपकी जरूरत है। आप राजी खुशी वापस लौट आओ। जब तक आप नहीं लौट आते मैं आपकी प्रतीक्षा करती रहूंगी। राजा ने सोचा, यह तो बाकी सभी रानियों से समझदार निकली। वह चुपचाप अपने सफर पर चला गया और अपने सारे कार्य पूर्ण करके वापस आ गया। वह सीधा चौथी रानी के महल में गया और सारे उपहार उसे दे दिए जो कि दूसरी रानियों ने मंगवाए थे। राजा ने स्वयं भी उस महल में रहना शुरू कर दिया। तीनों रानियों के तो होश उड़ गए और वे कहने लगी, ये क्या हो गया? वह तो कुरूप और सीधी सादी सी थी। उसने क्या करामात की है कि उसको हमारी जगह मिल गई? राजा ने उनकी शिकायत सुनकर कहा, वह केवल मुझे चाहती थी, इसलिए यह कुदरती है कि जो कुछ मेरा है वह सब कुछ उसका हो। मौलाना रूम ने एक और कहानी सुनाई। एक नौजवान लड़का एक ऊंची दीवार पर बैठा था। दीवार के साथ साथ पानी की नदी बहती थी। उसको बहुत प्यास लगी हुई थी, पर नदी की धारा बहुत गहरी थी। उसके पास पानी तक पहुंचने का कोई साधन नहीं था और न ही कोई ऐसी चीज थी जिससे वह पानी को ऊपर खींच सकता। वह बहुत परेशान था कि क्या करे। काफी सोचने के बाद जब उसे कुछ न सूझा तो उसने दीवार की एक ईंट उखाड़ी और नीचे नदी में फेंक दी। एक जोर की आवाज के साथ पानी ऊपर को उछला। नदी ने दुखी आवाज में शिकायत की, मित्र, मुझे ईंट क्यों मारता है? लड़के ने उत्तर दिया, पहली बात तो यह है कि तेरी गहराई में गिरती ईंट की आवाज मुझे मोहित करती है, और दूसरी बात यह कि यानी होम्य की दीवार गिराकर मैं तेरे समीप आ रहा हूँ। जब तक हम अपने स्वार्थ या होम्य की दीवार से नीचे नहीं उतरते तब तक हम सतगुरु की आवाज या शब्द या उनकी शिक्षा की कदर नहीं कर सकते। यह समझ आने के बाद ही सेवक कहता है, हे सतगुरु, हे मालिक, मुझे कष्ट दो। मैं तुझे तब ही याद करता हूँ जब मैं दुखी होता हूँ। मेरा शरीर, मेरा जीवन ले लो। मेरे लिए सब कुछ आप ही करो। सच्चाई का ज्ञान तो भजन सुमिरन द्वारा ही होता है, न कि बाइबल या कुरान आदि धार्मिक ग्रंथ पढ़ने से। मौलाना रूम का तीसरा सत्संग एक नौजवान के बारे में था। यह लड़का किसी पहाड़ी इलाके में सफर कर रहा था कि उसकी मुलाकात हजरत ईसा से हो गई। उसने देखा कि ईसा किसी से दूर भाग रहे हैं। नौजवान ने पूछा, हजरत, आप किससे बचने का प्रयत्न कर रहे हैं? आपके पीछे तो कोई भी नहीं।
कोई दुश्मन भी दिखाई नहीं दे रहा। हजरत ईसा बिना उत्तर दिए दौड़ते गए। वह नौजवान भी पीछे दौड़ता हुआ अपना प्रश्न दोहराता गया। फिर हजरत ईसा ने फरमाया, मैं एक मूर्ख से पीछा छुड़वा रहा हूँ। उस जवान ने कहा, क्या तुम वही मसीहा नहीं जो मिट्टी की एक मुट्ठी को हवा में उड़ाकर जीते जागते पक्षी बना देते हो? क्या तुम वही नहीं जो मृतकों को जीवन दान देते हो? तुम एक मूर्ख से क्यों डरते हो? ईसा ने फरमाया, हाँ, मैं वही हूँ जिसका तुमने जिक्र किया है। जवान ने फिर जोर देकर पूछा, तो फिर तुम्हें एक मूर्ख से क्या डर हो सकता है? क्या तुम उस मूर्ख को वही दीक्षा देकर उसको मूर्ख से समझदार में नहीं बदल सकते? ईसा ने कहा, मैं अंधों और बहरों को दीक्षा यानी नाम दे सकता हूँ। मैं पहाड़ों को उठाकर दूसरी जगह पर ले जा सकता हूँ। मैं मृतकों में जान डाल सकता हूँ, पर मैं किसी मूर्ख से माथापच्ची नहीं कर सकता। मूर्ख से कोई 100 बार माथापच्ची कर ले, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसका दिल पत्थर के समान और उसका जीवन रेत के समान होता है। उस पर समझाने का कोई प्रभाव नहीं होता। तो फिर तुम उसकी मूर्खता का इलाज क्यों नहीं कर देते? कर्मों के कारण अंधा होना या बहरा होना एक बीमारी है और इसका इलाज हो सकता है, पर मूर्खता परमात्मा का भाना है। इसलिए मूर्ख कभी शब्द धुन से नहीं जुड़ सकता। अंधे और बहरे दया के योग्य होते हैं, पर मूर्ख का कोई इलाज नहीं। इसलिए प्यारे, मेरी बात मानो और मूर्खता से बचो। इस संसार के विषय विकारों का मोह मूर्खता है। यह मूर्खता तेरे मन को मलिन करके उसको गुमराह कर देगी। जैसे वायु धीरे धीरे पानी को शुष्क कर देती है, इसी तरह से विषय विकारों की मूर्खता जीव को आत्म मार्ग से उखाड़ देती है। मौलाना रूम ने बताया कि असल में हजरत ईसा किसी मूर्ख से नहीं डरते थे। वह इन दृष्टांतों द्वारा हमें एक शिक्षा दे रहे हैं। इससे अगली कहानी में कवि समझाता है कि कैसे और क्यों के प्रश्न कितने हानिकारक हो सकते हैं। हजरत ईसा के सेवक सुकमन ने आपके आगे विनती की कि उसमें एक पैगंबर की शक्ति आ जाए। आपने समझाया कि अभी यह ठीक नहीं, बल्कि उसको चाहिए कि वह बादशाह दाऊद की सेवा करे। सुकमन बादशाह के महल में चला गया। बादशाह उस समय एक लोहार का काम कर रहा था। वह बादशाह से पूछना चाहता था कि वे क्या कर रहे हैं। उसके मन ने सलाह दी कि कुछ ना पूछे और चुपचाप बैठा रहे। फिर उसे लगा कि बादशाह यानी लड़ाई में बचाव के लिए पहनने वाला कवच बना रहा है। सुकमन के मन में फिर आया कि वह पूछे कि यह कवच क्यों बना रहे हैं, पर फिर अपने मन को समझाया कि चुपचाप बैठा रहे। उसके मन में फिर उत्सुकता पैदा हुई और उसने अपने आप से कहा, क्यों ना पूछकर अपनी उत्सुकता को शांत कर लूं। पर उसकी अंतरात्मा ने कहा कि चाहे 100 प्रश्न कर ले, तुझे ठीक और भावपूर्ण उत्तर नहीं मिलेगा। इसलिए वह फिर चुप हो गया। काम समाप्त हो जाने के बाद बादशाह ने सुकमन को कवच देते हुए कहा, यह कवच अविजित है। युद्ध में यह तेरी पूरी रक्षा करेगा। यह धैर्य का कवच है जो चिंता को नजदीक नहीं आने देता। यह वह पारस है जो पीतल को सोना बना देता है। तुम चुप रहो और हमेशा धैर्य से काम लो। हर काम में सफलता प्राप्त होगी। प्रभु को कभी क्यों और कैसे के प्रश्न न करो, उस पर पूर्ण विश्वास रखो। हम अक्सर ये प्रश्न पूछते हैं कि हमारा भजन सिमरन क्यों नहीं बनता। परमात्मा अंतर्यामी है, हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए। 8 मार्च, आज सुबह नाश्ते के समय की बातचीत। पहला, आज दिन क्या है? दूसरा, मुझे पूरा पता नहीं। तीसरा, मेरा ख्याल है कि आज बुधवार है। पहला, नहीं, मेरा ख्याल है वीरवार 8 तारीख है। दूसरा, ठीक है, हजूर रविवार वापस आए थे। चौथा, मुझे तो साल का भी पता नहीं। पहला, नहीं जी, ध्यान से बताओ,
चलो कैलेंडर देखते हैं। दीवार की तरफ जाता है और सहर्ष बोलता है, रविवार 8 अप्रैल है। यह कैसे हो सकता है? हुजूर रविवार को तो वापस आ गए थे। दूसरा, भले पुरुष, महीना तो मार्च का है। पहला, ओह, अब पता लगा। कैलेंडर देखकर, वीरवार 8 मार्च। वाह, क्या बात है, धरती पर स्वर्ग। 9 मार्च। आज हमने महाराज जी के सेक्रेटरी दीवान दरियाई लाल से, जो पश्चिमी संगत से पत्र व्यवहार करते हैं, विचार विमर्श किया। दीवान साहिब सन 1910 से सत्संगी हैं और डेरा कमेटी के सदस्य हैं। वह नम्रता और प्रेम से भरपूर हैं। उनको देखकर मुझे राय साहिब हर नारायण जी की याद आ जाती है, जो बड़े महाराज जी के सेक्रेटरी होते थे। बी जॉन्सी ने दीवान साहिब से पूछा कि मन और आत्मा के अंतर का कैसे पता लगे। उन्होंने बताया कि यही प्रश्न उन्होंने जब बड़े महाराज जी से किया था, तो वह उन्हें अपने स्नान घर में ले गए, जहां पानी का भरा एक टब धूप में पड़ा था। टब में से सूर्य की परछाई छत पर पड़ रही थी। हजूर ने छत की तरफ ध्यान दिलाते हुए कहा, यह परछाई मन और सूर्य आत्मा के समान है। जैसे यह परछाई सूर्य की बिल्कुल धुंधली सी शक्ल दिखा रही है, उसी तरह मन की आत्मा के साथ धुंधली सी समानता है। 20 मार्च। आज महाराज जी के कलकत्ता के दौरे से वापस आ जाने पर डेरे में रौनक वापस आ गई। दोपहर के बाद 2 बजे हमें पता चला कि हुजूर आ गए हैं। 3:30 बजे हम संगत के साथ दर्शनों के लिए गए। इसके बाद थोड़ी देर के लिए हम पश्चिम वाले और एक दो भारतीय हुजूर के बगीचे में उनसे मिलने के लिए गए। बगीचे में बेहिनिया का वृक्ष पूरी तरह फूलों से लदा था और इसकी घनी शाखाओं से हल्के गुलाबी रंग के फूल नीचे रास्ते पर गिर रहे थे। मेहराब नुमा प्रवेश द्वार पर फूलों से लदी बेलें चढ़ी हुई थी। एक के फूल गहरे लाल रंग के थे और दूसरे के हल्के पीले रंग के। इनकी लंबी लंबी टहनियां नीचे लटक रही थी। सारा बाग फूलों से भरा हुआ था। स्वीट पीस और संतरे के फूलों की सुगंध आ रही थी। हरियाली और आकार के हिसाब से यह बगीचा इंग्लैंड के किसी सुंदर बगीचे से कम नहीं था। कुछ दिनों से गेस्ट हाउस के नज़दीक एक जगह लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे एक गड्ढे में ले जाए जा रहे हैं। हमने यह जानना चाहा कि ये किस लिए लाए जा रहे हैं। आज हमें पता चला कि यह भट्ठे के लिए ईंधन है। महाराज जी के बगीचे से हम ईंटों के भट्ठे में गए, जहां हजूर ने आज साल की पहली बार की ईंटों के पकने की रस्म अदा करने के लिए आना था, जिसको हम देखना चाहते थे। भट्ठा काफी लंबा चौड़ा है और उसका आधा भाग ईंटों से भरा हुआ था। ईंटें पकाते समय इसका आधा भाग ही प्रयोग किया जाता है, बाकी खाली रखा जाता है। हम खाली भाग में से होते हुए भट्ठे के अंदर चले गए। दूसरे भाग में काफी ईंटें भरी हुई थी। ईंटों की 10-10 फुट ऊंची कतारें लगाई हुई थी। भट्ठे के ऊपर और बीच में 2 काली चिमनियां थी, जिनको तारों से बांधा हुआ था। ईंटों के नीचे एक सिरे से दूसरे सिरे तक आग के लिए कुछ कुछ दूरी पर रास्ते बने हुए थे। इन सुराखों या रास्तों में लकड़ियों के टुकड़े रखे हुए थे। आग को जलाने के लिए एक आदमी मिट्टी के तेल से भीगे उपले एक एक करके सुराखों में रखता जा रहा था। एक साधारण रस्म अदा की गई, जिसमें एक मजदूर, यानी जो सत्संगी नहीं था, लाल रंग में हाथ डुबोकर अपने हाथ का निशान हर लाइन की सबसे ऊपरी ईंट पर लगाता जा रहा था। इस बीच काफी लोग इकट्ठे हो गए थे। हजूर अभी आए नहीं थे। संगत भट्ठे के किनारों पर खड़ी थी, जबकि हम भट्ठे के बीच खाली जगह पर खड़े थे। यहाँ बहुत कम लोग थे। अचानक हजूर भी मुस्कुराते हुए गेट पर पहुंच गए। प्यार और दया से भरपूर मुस्कान के साथ हजूर के ऐसे अचानक दर्शन मन को मोह लेते हैं। मैं पहले भी 1-2 बार जिक्र कर चुकी हूँ कि जब कोई अपने काम में मग्न हो
और अचानक सतगुरु के दर्शन हो जाएं, तो उस समय प्रेम की तीव्रता और आत्मा के उल्लास में जीव का जो हाल होता है, उसे शब्दों में बयान करना असंभव है। हो सकता है कि सतगुरु स्वयं जीव में ऐसे लाबयान प्यार का अनुभव और एहसास पैदा करते हों। गुरु रामदास जी इसको बहुत सुंदर ढंग से बयान करते हुए फरमाते हैं, हो आकल बिकल भई गुर देखे, हो लोट पोट होए पैया। आदि ग्रंथ। बिना देहधारी सतगुरु के प्रेम की खींच नहीं पड़ती। सेवक और सतगुरु के परस्पर मिलाप के बिना प्रेम और प्यार की यह तड़प पैदा ही नहीं हो सकती। सतगुरु के प्रेम का विरह हमारे सांसारिक मोह को नष्ट कर देता है और अनंत काल से भटकता जीव स्थायी शांति और आनंद को प्राप्त करने के काबिल बन जाता है। महाराज जी कुछ देर ईंटों की दीवार की तरफ मुंह करके, आंखें बंद करके और सिर झुकाकर ध्यान मग्न खड़े रहे। ऐसा लग रहा था कि हजूर इन ईंटों में अपनी दया का संचार कर रहे हैं। इन ईंटों से आने वाले समय में इमारतें बनेंगी जिनमें हजारों लोग रहेंगे। इन ईंटों से उन बगीचों की चार दीवारी की जाएगी जिनमें यहाँ आने वाले हजारों लोग सैर करेंगे और आनंद लेंगे। इनसे पानी की टंकी बनाई जाएगी जिसे इसी साल बनाए जाने की योजना है, जो यहाँ आने वाले लोगों की प्यास बुझाएगी और उनकी अन्य ज़रूरतों को पूरा करेगी। सड़कों और गलियों को फिर से बनाने के लिए भी हजूर की दया से भरी ये ईंटें ही काम आएंगी, जिन पर संगत चलेगी। इससे पता चलता है कि हम यहाँ डेरे में चाहे जिधर भी जाएं, हम हजूर की दया मेर भरे वातावरण में सांस ले रहे होते हैं। पहले की पकाई हुई सारी ईंटें जो यहाँ की इमारतों में लगी हुई हैं, वे भी सतगुरु की दया मेहर के गीत गाने वाली मिट्टी से ही बनी हैं। हम इस बात से कैसे अनजान रह सकते हैं? इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हम बिना समय नष्ट किए ज़्यादा से ज़्यादा भजन सुमिरन करें, ताकि हम सचमुच अनुभव कर सकें कि हम कैसे दया से भरपूर स्थान में रह रहे हैं। इस विचार से मेरे मन में जेरूसलम में सुलेमान बादशाह के मंदिर बनाने के बारे में रूमी द्वारा किए गए वर्णन की याद ताज़ा हो गई। उसकी इमारतों में एक शान थी। वह अन्य इमारतों की तरह सुनसान, बेरौनक और निर्जीव नहीं थी। पर्वत में से उखाड़ा जाने वाला हर पत्थर पहले से ही इमारत यानी मंदिर में लगने के लिए उत्सुक था। चूने में से नूर टपकता प्रतीत होता था। ऐसा लगता था कि पत्थर अपने आप चले आ रहे थे। दरवाजे और दीवारें सजीव हो उठी थी। केवल प्रेम के रंग में रंगे हुए लोगों को ही प्रभु की इमारतों में ऐसी धड़कन महसूस होती है। अभ्यासी आत्माओं को यह प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि हर चीज एक दिव्य संगीत के जरिए सतगुरु से जुड़ी है, जबकि हम जैसे साधारण जीवों को इसका या तो बहुत धुंधला आभास होता है या होता ही नहीं। विश्वास न होने के कारण सतगुरु का बख्शा हुआ प्रसाद हम कैसे साधारण फुल्लियां समझकर मिठाई की तरह खा जाते हैं। इसकी आंतरिक दिव्य मिठास और सुगंध के मुकाबले इसकी बाहरी मिठास कितनी फीकी और बेस्वाद लगती है। कहा जाता है कि हमारी स्थूल इंद्रियां वास्तव में मानसिक और आत्मिक शक्तियों में से निकली हैं और उनका ही प्रारूप है। हजूर के ईंटों पर दृष्टि डालने के पश्चात पाठी भान सिंह जी ने विनती का एक शब्द पढ़ा। फिर एक व्यक्ति आया जिसके हाथ में एक छड़ी पकड़ी हुई थी, जिस पर मिट्टी के तेल से भीगा हुआ बोरी का टुकड़ा बांधा हुआ था। हजूर को एक माचिस पकड़ाई गई। हजूर ने एक तीली जलाई और बोरी को आग लगा दी। उस भाई ने इस छड़ी से आग लगाने के लिए रखे सारे उपलों को आग लगा दी। 2 ऊंची ऊंची चिमनियों में से धुएं के बादल निकलकर आसपास के इलाके में फैलने लगे। हजूर वहां से निकलकर पास के एक हरे भरे मैदान में आ गए। उनके पीछे पीछे परातों में हलवे का प्रसाद उठाए सेवादार आ गए और साथ में सारी संगत भी आ गई। ऐसे अवसरों पर
हलवे का प्रसाद बांटा जाता है। हजूर ने चारपाई से उठकर प्रसाद के लिए पड़े हलवे पर दृष्टि डाली। संगत इर्द गिर्द पंक्तियों में घास पर बैठी थी। हजूर फिर चारपाई पर बैठ गए और हमने उनके पास बैठकर खुशी खुशी प्रसाद खाया। डॉक्टर स्टोन ने कहा, यह दृश्य तो सीधा बाइबल से आया लगता है। मैंने सोचा कि हाँ, अनगिनत संगत भोजन कर रही है। सेवक अपने प्यारे सतगुरु के इर्द गिर्द बैठे हैं। चारों तरफ युगों पुराना ग्रामीण इलाका फैला हुआ है। पीछे दरिया का किनारा है। भेड़ें झुंड बनाकर चर रही हैं और उनका चरवाहा सतगुरु उनसे दूर नहीं है। बी जॉन्सी और मैं वापस गेस्ट हाउस में आ गई और बालकोनी से इस दृश्य को फिर देखने लगी। अब भट्ठे पर कोई नहीं था, केवल उसकी चिमनियां धुआं छोड़ रही थी। खुले मैदान थे, दरिया की रेत में छोटी छोटी झाड़ियां थी। दरिया के पार वाले किनारे पर वृक्षों की लंबी पंक्ति मोतियों की माला जैसी लगती थी। इससे थोड़ी दूर उत्तर पूर्व की तरफ महान हिमालय पर्वत दिखाई देता था, जिस पर काले बादल छाए हुए थे, जो धूप में गुलाबी रंग के प्रतीत होते थे। इनके थोड़ा पीछे हल्के पीले बादल और इन सबको सुशोभित करता चंद्रमा पूरे यौवन में चमक रहा था। यह सारा दृश्य किसी स्वर्ग जैसा लग रहा था। इतने में भजन का बुलावा दे रहा साफ और लंबा सायरन गूंज उठा। आज सुबह प्रश्नोत्तर की दिलचस्प बैठक हुई। बी जॉन्सी ने पूछा, कल्पना क्या है और यह सहज ज्ञान यानी इंट्यूशन से किस तरह अलग है? हजूर ने फरमाया कि इन दोनों का मन से जन्म होता है। दूसरी पहली से अधिक सूक्ष्म या निर्मल है। कल्पना का संबंध उन चीज़ों से है जिनके बारे में हमें ज्ञान या वाकफियत है, जबकि सहज ज्ञान मन की वह अवस्था है जिसमें उसे आत्मा से सीधी जानकारी प्राप्त होती है, मगर इसके पीछे भी मन ही कार्यशील होता है। खन्ना साहब ने कहा, कल्पना इच्छा से उत्पन्न होती है, जैसे कोई हवाई किले बनाता है। महाराज जी, क्या कोई स्त्री अपने अगले जन्म में आदमी बन सकती है या उसको हमेशा के लिए स्त्री ही रहना पड़ेगा? मैंने सुना है कि आदमी तो नीचे गिरकर औरत बन सकता है, पर एक बार औरत बन जाने पर कोई औरत कभी आदमी नहीं बन सकती। क्या यह सत्य है? नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं। अपने कर्मों के कारण आदमी औरत और औरत आदमी बन सकती है। मन के मंडलों से ऊपर अर्थात ब्रह्मलोक के बाद लिंग का भेद समाप्त हो जाता है, क्योंकि आगे विशुद्ध आत्मा होती है जिसका कोई लिंग नहीं। हजूर ने हंसते हुए फरमाया, ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि औरतें सचखंड नहीं जा सकती, पर यह सत्य नहीं। संतों की वाणियों में, जो कि अधिकतर पुरुष हुए हैं, ऐसे कथन मिलते हैं कि औरत आदमी की गिरावट का कारण है, परंतु औरतों के संबंध में यही बात पुरुषों पर भी लागू होती है। 23 मार्च। कल सत्संग के बाद हम महाराज जी के साथ बैठे थे कि हजूर के घर से उनका नौकर आया। उसने हाथ में एक अधमरी चिड़िया पकड़ी हुई थी जो सहक रही थी। वह आकर कहने लगा, पहले तो यह डरती हुई उड़ती फिर रही थी, पर अंत में यह एकदम धरती पर गिर पड़ी। महाराज जी उसके हाथ पर पड़ी चिड़िया की तरफ कुछ देर देखते रहे और फिर उन्होंने कहा कि इसको फूलों का सहारा देने के लिए लगाई गई छड़ियों में से एक के ऊपर बिठा दो। चिड़िया बड़ी निढाल सी लगती थी। किसी ने कहा कि कहीं यह गिर ही ना जाए। हजूर ने कहा, नहीं, यह अब ठीक है। इससे बाइबल का वह प्रसंग याद आया, क्या 2 चिड़ियां 1 पैसे की नहीं बिकती? और तुम्हारे पिता की रजा के बिना उनमें से एक भी धरती पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बालों की गिनती भी निश्चित है। तुम्हारा मूल्य कई चिड़ियों से ज्यादा है, इसलिए तुम चिंता मत करो। बाइबल। कल सेवा के समय मैंने हजूर से मिलने जाना था। मैं गेस्ट हाउस की छत के बरामदे में खड़ी देख रही थी ताकि मैं हजूर को जाते समय देख लूं और उनको मेरा इंतज़ार न करना पड़े।
जब मैं बाहर सड़क की तरफ देख रही थी तो मुझे एक नेत्रहीन बुजुर्ग दिखाई दिया जो कि रास्ता टटोलता हुआ सेवा वाली जगह की तरफ जा रहा था। वह पूरी श्रद्धा से प्रतिदिन ऐसे ही करता है और जहाँ भी सेवा होती है अपने आप ही उधर का रास्ता खोज लेता है। उसी समय महाराज जी भी सड़क पर आते दिखाई दिए। केवल मनोहर उनका सेवक उनके साथ था। मैं जल्दी से नीचे उतरी और हजूर के पीछे पीछे चल पड़ी। हजूर जल्दी ही उस नेत्रहीन बुजुर्ग के बराबर पहुंच गए। दोनों में से किसी ने बात न की। आसपास भी कोई नहीं था। मैं देखकर हैरान रह गई कि वह बुजुर्ग आधा मोड़कर हजूर के घुटनों को छूता हुआ उनके चरणों पर गिर पड़ा। हजूर ने प्यार के साथ उसे उठाया, कुछ देर उसके साथ बात की और चल पड़े। पता नहीं उस बुजुर्ग को हजूर के आने का कैसे पता लगा था। कर्म, कारण और कार्य, कर्म और प्रतिकर्म। पंजाबी भाषा को समझने का मेरा सामर्थ्य काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि आज स्वामी जी महाराज का जो शब्द लिया गया है मैंने वह सारा शब्द बिना किसी की सहायता के समझ लिया। मुझे इससे असीम खुशी और लाभ हुआ। हजूर ने समझाया कि इस संघर्ष से भरे जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं, न सुख न दुख। हम सब उलझन में पड़े हैं। स्वामी जी फरमाते हैं, मुझे संसार के जीवों पर दया आती है जो ऐसे सागर में बेसहारा बहते चले जा रहे हैं जिसकी गहराई का उनको कुछ पता नहीं। उनकी कश्तियां समुद्र में तैरने के योग्य नहीं और समुद्र में तूफान आया हुआ है, इसलिए वे डावांडोल होकर उलट जाती हैं और वे डूब जाते हैं। 84 लाख योनियों का चक्कर लगाकर भी जीवात्मा को समझ नहीं आती कि वह दुख दर्द के भ्रम में बुरी तरह से फंसी हुई है। अस्पतालों में जाकर रोगियों की हालत देखो, कचहरियों में जाकर अपराधियों की कहानियां सुनो, जेल खानों में जाकर कैदियों की दुर्दशा देखो। दुनिया में हर तरफ दुख ही दुख हैं, मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। लोग आपस में बुरी तरह से लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। पशु पक्षियों की हालत देख लो, कैसे उन गरीबों को हमारे पेट की खातिर मारा जा रहा है, कैसे शिकारी उनकी जान के पीछे पड़े हुए हैं। हम भूल जाते हैं कि हर मृत्यु के बाद धर्मराज के आगे पेश होना पड़ता है और किए हुए कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। इंसान, जिसको अशरफुल मखलूकात या नर नारायणी देह कहकर बयान किया गया है, उसके जीवन में भी कोई सुख नहीं, कोई शांति नहीं। वह हमेशा दुखों और मुसीबतों में घिरा रहता है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि उन दुखों और मुसीबतों से छुटकारा पाने का एक ही उपाय है। मान लो आप एक ऐसे किले में बंद हैं जिसमें से निकलने का कोई दरवाज़ा नहीं। आप अपनी खुशी और आनंद के लिए वह सब कुछ इकट्ठा करना चाहते हैं जो किले से बाहर मिलता है। किले से बाहर जाने का तो रास्ता नहीं, फिर आप वह सारा साजो सामान कैसे प्राप्त करेंगे? किले की दीवार में से दरवाज़ा या रास्ता निकालकर ही आप बाहर निकल सकते हैं, खजाना इकट्ठा कर सकते हैं और बाहर से सारा साजो सामान ला सकते हैं। इसी तरह आत्मा भी शरीर रूपी किले में बंद है। इसको भी शरीर में से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना पड़ता है, तभी यह शांति और आनंद के सागर उस परमात्मा से मिलाप कर सकती है। फिर हम दुख क्यों उठा रहे हैं? जरूरत इस बात की है कि आत्मा सच्चे मार्ग पर चलने का रास्ता खोजे। परमात्मा ने हमारे लिए हमारे अंदर खजाना रखकर इसको ताला लगाया हुआ है और चाबी अपने पास रख ली है। वही हमें इस खजाने की नाम रूपी चाबी दे सकता है। पुराने शहरों या कस्बों में मिट्टी के नीचे दबे हुए कुओं की तलाश करने के लिए ओड लोग कुएं की खुदाई नहीं करते। वे पुराने स्थानों में जाते हैं और अपने ज्ञान से धरती के नीचे दबा हुआ कुआं खोजकर इसकी खुदवाई शुरू करवा देते हैं। कुआं तो पहले ही मिट्टी के नीचे दबा हुआ था। उसने अपने ज्ञान द्वारा बता दिया कि यहाँ से खुदाई करके कुआं निकाल लो। इसी तरह संत महात्मा भी हमें हमारे अंदर हमारे लिए रखी गई नाम या शब्द रूपी शक्ति से जोड़ देते हैं। नाम या शब्द की यह दौलत गिने चुने भाग्यशाली जीवों को ही मिलती है।
जिस खजाने या नाम का संतजन जिक्र करते हैं वह आंखों के बीच सिर के ऊपरी भाग में तीसरे तिल के पीछे है। हमारी दोनों आंखों के बीच एक सूक्ष्म नुक्ता है जिसको तीसरा तिल कहकर बयान किया गया है। शरीर के निचले भाग अर्थात पैरों के तलवों से लेकर आंखों तक के 6 चक्रों में सांसारिक पदार्थ या धन है। शरीर के इस भाग का संबंध स्थूल सृष्टि के साथ है। इसमें सुख शांति नहीं। अगर हम सदा के लिए सुखी होना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि अपना ध्यान शरीर की आंखों से ऊपरी भाग में एकत्रित करें। हजरत ईसा कहते हैं, खटखटाओ और दरवाज़ा तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। उनके कहने का भाव है कि अपना ध्यान तीसरे तिल पर एकाग्र करो तो तुम अपने घर में दाखिल हो जाओगे। अमर जीवन प्रदान करने वाला अमृत यहाँ रखा हुआ है। आत्मिक शक्ति का चुंबकीय दायरा यहीं से शुरू होता है, अर्थात यहाँ पर शब्द आत्मा को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचता है। अनंत काल से हमारी आत्मा 84 के चक्कर में फंसी हुई दुख भोग रही है। बड़ी मुश्किल से हमें इंसानी जामा यानी मनुष्य शरीर हासिल हुआ है। यह मनुष्य शरीर हमें बहुत थोड़े समय के लिए मिला है, फिर पता नहीं मिले मिले ना मिले ना मिले। इसलिए हमें चाहिए कि किसी संत महात्मा से उपदेश लेकर मेहनत करें और इस जन्म मरण के चक्कर से सदा के लिए छुटकारा हासिल कर लें। अगर यह अवसर हाथ से निकल गया तो हमें फिर 84 के चक्कर में फंसकर निचली योनियों में भटकना पड़ेगा। इसलिए संत महात्मा हमें बार बार चेतावनी देते हैं कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह शरीर प्राप्त हुआ है उसकी पहचान करो और उस उद्देश्य को पूरा करो। जैसे खजांची सिक्कों की परख करता है, वैसे ही परमात्मा के दरबार में जीवों की परख की जाती है। जो खरे हैं उन्हें खजाने में जमा कर लिया जाता है, जो खोटे हैं लौटा दिए जाते हैं। स्वामी जी महाराज सावधान करते हैं कि हमें सोचना चाहिए कि वह कौन सी पूजा है, कौन सी भक्ति है जिससे हम अपने संचित कर्मों को हमेशा के लिए समाप्त कर सकते हैं। हम जिस मार्ग पर चलकर इस रचना में आए हैं उसी मार्ग पर चलकर ही वापस जाना पड़ेगा। वापस जाने का और कोई रास्ता नहीं है और यह रास्ता तीसरे तिल में से होकर जाता है। प्रश्न उत्पन्न होता है कि वह कौन सी युक्ति है, कौन सी पूजा या भक्ति है जिससे हम अपने असली घर सचखंड वापस पहुंच सकते हैं। स्वामी जी फरमाते हैं कि केवल शब्द या नाम द्वारा ही हम अपने घर वापस पहुंच सकते हैं, या किसी बाहरी बाजे या साज के द्वारा पैदा किए जाने वाला शब्द नहीं। यह शब्द सदा हमारे अंदर गूंज रहा है। इस शब्द या नाम की ध्वनि मीठी और सुरीली है। बाहरी बाजे या संगीत मन को खुश करते हैं, पर अनहद शब्द की यह दिव्य धुन आत्मा को अकह आनंद और खुशी प्रदान करती है और हमारी आत्मा को अपने साथ मिलाकर सीधा सचखंड ले जाती है। यह शब्द सच्चा मुक्तिदाता है जिसके जरिए आत्मा निज घर वापस पहुंच जाती है। कर्म 3 प्रकार के हैं, प्रारब्ध, क्रियमान और संचित। प्रारब्ध कर्म पूर्व जन्म में बोई गई खेती के समान है जिसका फल हमें इस जन्म में भुगतना पड़ता है। प्रारब्ध अटल है, इसलिए संत महात्मा उपदेश देते हैं कि इसे परमात्मा का भाणा मानकर धैर्य से सहन कर लो। मालिक की भजन बंदगी करते हुए इसे सहन करना आसान हो जाता है। दूसरे क्रियमान कर्म हैं। ये वे नए कर्म हैं जो हम इस जीवन में करते हैं और जिनका फल अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा। तीसरे पूर्व जन्मों के अनभोगे या संचित कर्म हैं जिनके भुगतान की जिम्मेदारी सतगुरु नामदान के समय अपने सिर पर ले लेते हैं। जब आत्मा स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों के पर्दे उतारकर तीसरे रूहानी मंडल 10वें द्वार में प्रवेश करती है तो मन और संस्कारों के आवरणों से मुक्त हुई आत्मा अपना निर्मल आत्मिक स्वरूप प्राप्त कर लेती है और परमात्मा व सृष्टि से एकता अनुभव करके सोहंग सोहंग यानी मैं वही हूँ पुकार उठती है।
कर्मों का नाश 4 प्रकार की सेवा से होता है। तन की सेवा द्वारा नम्रता पैदा होती है और यह एहसास होता है कि सब इंसान एक से सम्मान के अधिकारी हैं। इस सेवा द्वारा होम्य घटती है। धन की सेवा द्वारा दूसरों की भलाई के लिए दान करने से माया में से मोह निकलता है और मन में दूसरों के प्रति सहानुभूति पैदा होती है। मन की सेवा द्वारा हम इंद्रियों से ऊपर उठने का यत्न करते हैं और हमारा विषय विकारों में से मोह निकलता है। सुरत शब्द की सेवा से आत्मा मन का साथ छोड़कर शब्द के साथ जुड़ जाती है और अपने स्रोत सचखंड में पहुंच जाती है। तन, मन और धन तीनों प्रकार की सेवा का उद्देश्य सुरत शब्द की सेवा में सहायता करना है। पश्चिमी संगत को सत्संग का अंग्रेजी में अनुवाद सुनाने के बाद खन्ना साहिब ने हमारे साथ बातचीत करते हुए बताया कि संतमत की शिक्षा के अनुसार मन पर काबू पाने के लिए हठ या जबरदस्ती करने की जगह प्रेम और दया का प्रयोग करना चाहिए। महाराज जी भी यही सलाह देते हैं कि मन के साथ कभी भी जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। हजूर बहुत से उदाहरण देते हुए फरमाते हैं कि देखो, पुराने समय के कई ऋषि मुनियों का क्या हाल हुआ। भारत में ऐसे अनेक ऋषि मुनियों की कथाएं प्रचलित हैं, जिन्होंने घर बार का त्याग करके जंगलों पहाड़ों में जाकर हजारों साल की तपस्या द्वारा मन को वश में करने का यत्न किया, मगर जब उन्हें दुनिया का सामना करना पड़ा तो जैसे राख के नीचे सुलगते कोयले आंधी के पहले झोंके से नंगे हो जाते हैं, इसी तरह वे ऋषि मुनि भी संसार के विषय विकारों की आंधी का सामना न कर सके। हजूर ने फरमाया कि हम सांप के डंक से उतनी देर ही बचे हुए हैं जब तक वह पिटारी में बंद है। जब वह पिटारी से बाहर निकलता है तो डंक जरूर मारता है, कभी अपनी आदत से बाज नहीं आता। सांप को पिटारी में बंद करने से न उसका गुस्सा समाप्त होता है और न ही विष। सांप के डंक से बचने का एकमात्र उपाय यह है कि उसके विष की थैली ही बाहर निकाल दी जाए, फिर चाहे उसे गले में डाल लो, उसमें डंक मारने की शक्ति नहीं रहती। एक अन्य उदाहरण द्वारा हजूर ने समझाया कि किसी बदमाश को जेल में बंद करने से उसका सुधार नहीं हो सकता। पश्चिमी देशों के फौजदारी कानून में अब यह बात मान ली गई है। उस बदमाश को समझा बुझाकर भला मानस बनाना जरूरी है। हम भिखारी से 1 पैसा छीनने की कोशिश करें, वह मुट्ठी नहीं खोलता। 100 रुपए का नोट उसकी हथेली पर रख दो, पैसे वाली मुट्ठी अपने आप ढीली हो जाती है। यदि किसी लड़की को कहें कि देख बेटा, तेरी शादी होने वाली है, तो अपने माता पिता का, घर का, सखी सहेलियों का प्यार छोड़ दे, तो वह बेचारी कभी भी इस तरह करने में कामयाब नहीं हो सकती। जब उसकी शादी हो जाती है, उसका पति से प्यार हो जाता है, तब कुदरती तौर पर ही उसका सभी से प्यार कम हो जाता है। आज अपने बगीचे में हजूर ने हमारे साथ कई बातें की। मैंने हजूर से पूछा कि क्या वह इंग्लैंड में सत्संग करने आएंगे। हजूर ने फरमाया, हाँ, भारतीय सत्संगी तो जरूर चाहेंगे। मैंने अर्ज की कि हमने सुना है कि जब हजूर के यूरोप जाने का पक्का पता लगेगा तो अफ्रीका और अमेरिका से भी बहुत से सत्संगियों के इंग्लैंड आने की संभावना है। महाराज जी ने फरमाया कि उनको अन्य देशों में जाने के बजाय भारत में ही आना चाहिए। दूसरे देशों में होटलों में जगह कम होती है और ठहरने पर खर्च भी बहुत आता है। इसके अलावा उन सभी को मिलने के लिए समय भी बहुत कम होता है। हमारा एक स्थान पर इकट्ठे होने का उद्देश्य तो हजूर की संगति से अधिक लाभ उठाना है, जो यहाँ डेरे में आसानी से पूरा हो जाता है और यहाँ रहने का खर्च भी बिल्कुल नहीं है। हजूर का विचार था कि इससे सफ़र पर किए गए ज़्यादा खर्च की अपने आप भरपाई भी हो जाती है। हमने हजूर से विनती की कि अंग्रेजी में सत्संग की एक और टेप होनी चाहिए। हमने सलाह दी कि नई टेप अंग्रेजी और पंजाबी दोनों में इकट्ठी बन जाए, पर हुजूर ने फरमाया कि एक सत्संग 45 मिनट का होता है और अगर आपके कहने के अनुसार टेप बनाई गई तो यह 90 मिनट की हो जाएगी। वह कहने लगे, मेरा तजर्बा है कि सुनने वाला
45 मिनट से अधिक ठीक तरह से ध्यान से नहीं सुन सकता। हमने हजूर से पूछा कि टेपें कहाँ तैयार होती हैं। उन्होंने फरमाया, यहीं इसी घर में। हमने टेपों के बढ़िया होने की ज़रूरत के बारे में बात करते हुए बताया कि एक टेप में एक पक्षी की ची ची और एक में कुत्ते के भौंकने की आवाज़ है। हजूर ने हंसते हुए फरमाया, हाँ, अब हम टेपें रात को तैयार करते हैं ताकि कोई शोर न हो। दूसरों की न होने के कारण किसी के खांसने या छींकने की आवाज़ नहीं होगी। हंसते हंसते उनको याद आया, एक बार टेप भरते समय बीच में सायरन यानी घुग्गू बजने लगा और हमें सारी टेप दोबारा भरनी पड़ी। 24 मार्च। आज सुबह बगीचे में हुई मीटिंग के समय हम लुधियाना में होने वाले सत्संग के बारे बातचीत कर रहे थे। लुधियाना यहाँ से 60 मील की दूरी पर है। हमने पूछा, क्या हमें वहाँ जाने की आज्ञा है? मुश्किल तो हमारे वहाँ पहुँचने की थी। क्या हम सभी एक जीप में सिकुड़कर बैठने के लिए तैयार थे? यदि हम में से किसी को ब्यास में ही रुकने के लिए कहा जाए तो किसे, जिससे किसी के साथ बेइंसाफी भी ना हो। मैंने सलाह दी, पर्चियां डाल ली जाएं। हजूर ने मुस्कुराते हुए फरमाया, चुनाव किस तरह से करना है इसका निर्णय मैं तुम पर छोड़ता हूँ। हमने अर्ज की कि अगर हमें आपस में झगड़कर ये फैसला करना पड़ा तो हो सकता है कि हमारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। हजूर ने फरमाया, मेरे पास 2 टुकड़ों के लिए जगह है। किसी ने मजाक से सलाह दी कि एक बड़े पैर को बूट फंसाने वाली जीभी शू हॉर्न का प्रयोग करने से यह समस्या हल हो सकती है, और बात यहीं समाप्त हो गई। पार्टी ने सुबह 7 बजे चलना है। आंतरिक मंदिर। कल और आज मुझे अपने सतगुरु महाराज सामंत सिंह जी के कमरे में जाने की आज्ञा मिली। दोनों बार यह एक आनंदमय अनुभव था। मैंने वह कमरा फिर से देखा जहां सन 1941 में अक्टूबर के महीने में दिन के तीसरे पहर मुझे नामदान मिला था। मैंने वह दीवान भी देखा जहां बैठकर महाराज जी ने मुझे नामदान की बख्शिश की थी। हम उनके सोने वाले कमरे में भी गए और वह पलंग देखा जहां उनके चोला छोड़ने के बाद कोई नहीं सोया। सरदार बहादुर महाराज जी का बिस्तर भी अभी तक ड्योढ़ी में रखा हुआ है जहां वह संत सतगुरु के रूप में सोते थे। खन्ना साहिब ने मुझे एक घटना के बारे में बताया। सरदार बहादुर जी महाराज का घर मेहमानों के लिए सदा खुला रहता था। एक बार खन्ना साहिब और उनके कुछ मित्र सरदार बहादुर जी को मिलने गए। खन्ना साहिब ने इस बात को बीच में छोड़कर ही यह बताया कि कई बार तो ऐसा होता है कि जब उनका कोई मेहमान उन्हें अचानक बाग में मिल जाता तो आप कहते, आपका स्वागत है, मुझे आपके आने की बड़ी खुशी हुई है। इस पर मेहमान कहता, मैं तो पिछले 10 दिन से आपके यहाँ ठहरा हुआ हूँ। जब वे मेहमान वहाँ ठहरे हुए थे तो उनमें से एक घर की कोई चीज़ उठाकर साथ ले गया। दूसरे मेहमान ने गुस्से में आकर पुलिस को खबर कर दी। पुलिस चोरी करने वाले को ढूंढकर सरदार बहादुर जी के पास ले आई। सारी बातचीत सुनकर उन्होंने चोर को तुरंत छोड़ देने के लिए कहा और फरमाया, मेरी तो कोई चीज चोरी ही नहीं हुई। इस घर में कुछ भी मेरा नहीं है, जो कुछ है सब सतगुरु का है और कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज जैसे चाहे इस्तेमाल करे या साथ ले जाए। इसलिए उस व्यक्ति को तुरंत छोड़ दिया गया। अपने सतगुरु के कमरे में जाने के बाद हम सभी इस बात से सहमत थे कि डेरे के अन्य स्थानों की तुलना में इस कमरे के दिव्य आनंद और प्रकाश का जो वातावरण है वह बयान से बाहर है। हम में से जिनके इस कमरे से निजी संबंध और यादें जुड़ी हुई हैं उनके लिए सर्वाधिक पवित्र स्थान है। 25 मार्च। आज कुछ लोग हजूर के साथ लुधियाना गए। लुधियाना यहाँ से 60 मील की दूरी पर है। मेरी आंखों में दर्द होने के कारण मैं इस सफ़र पर जाने से घबराती थी। महाराज जी दूसरों को साथ लेकर लुधियाना चले गए, पर इससे पहले जब हम उनके बगीचे में कुमोदनी के सफ़ेद फूलों की क्यारी के पास खड़े थे तो हुजूर की धर्मपत्नी हरजीत कौर जी ने
मुझे याद करवाया कि मैंने उन्हें पश्चिमी ढंग का खाना बनाना सिखाने का वायदा किया था। उन्होंने मुझे अपना वचन पूरा करने के लिए कहा। मुझे दोबारा इस बारे में याद करवाने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने ऐसा भोजन तैयार करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया जो हुजूर को पसंद हो। हुजूर चीनी या शक्कर का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते थे और उनके लिए वह आटा प्रयोग किया जाता था जिसमें स्टार्च या मैदे की मात्रा कम होती है। वे तली हुई चीज़ें भी नहीं खाते थे और उनके खाने में मक्खन या घी और प्याज भी कम से कम प्रयोग किया जाता था। हमारी और भी कई मजबूरियां थीं, जैसे यहाँ इंग्लैंड में प्रयोग किए जाने वाले सुगंधित मसालों और अन्य पदार्थों की कमी या अभाव आदि। इसलिए इस बात की ज़रूरत थी कि वे खाद्य पदार्थ चुने जाएं जो इन सब शर्तों को पूरा करने के बावजूद बन सकें। हरजीत कौर जी के सुझाव और उनकी खाना बनाने वाली किताबों की सहायता से हमने भोजन तैयार कर लिया। इनमें आयरिश ढंग की सब्जियों की तरी, एक अन्य किस्म की सब्जी और भुना हुआ सेब शामिल थे। मुझे बाद में पता चला कि हजूर को यह भोजन पसंद आया था। इससे मुझे यह समझ आ गई कि जब हजूर इंग्लैंड आएंगे तो उनके लिए किस तरह का भोजन तैयार करना है। 26 मार्च। आज का दिन अमृतसर में आयकर की अदायगी हो जाने का सर्टिफिकेट, इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेने में गुजर गया। 27 मार्च। आज फिर हरजीत कौर जी और मैं एक दूसरे की सहायता से भोजन तैयार करने लगे। खाना किस तरह का बनाना है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें प्रयोग करनी है, इसके बारे में फैसला होने ही वाला था और मेरी पीठ दरवाजे की तरफ थी कि अचानक एक आवाज़ आई, आहा, अब तो हमारे पास एक अंग्रेज रसोइया भी आ पहुंचा है। क्षण भर के लिए मुझे पता ही नहीं लगा कि यह किसकी आवाज़ है, पर अचानक ही एक बार फिर अपने प्रीतम के सम्मुख होने पर मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। एकाएक सारी रसोई हंसी और आनंद से भर गई। रिपीट। हरजीत कौर जी जोर डालने लगी कि मैं उनके साथ भोजन करूं, पर मेरी यही इच्छा थी कि मुझे केवल खाना खिलाने की ही सेवा मिले। आज महाराज जी बहुत खुश नजर आ रहे थे। उन्होंने फरमाया कि तुम मुझे अपने साथ इंग्लैंड ही लिए जा रहे हो। जब मैंने अर्ज की कि मेरी तो यही इच्छा थी कि आप हमारे साथ चलें, तो उन्होंने फरमाया, एक तरह से मैं तुम्हारे साथ ही जा रहा हूँ। सोचा जाए तो यह बात ठीक है। हजूर ने फरमाया कि आज उन्होंने लिख भेजा है कि तेहरान की ओर से उनकी यात्रा के लिए सीट रिजर्व कर दी जाए। महाराज जी ने फरमाया, फारस यानी तेहरान का पुराना नाम रूहानी ज्ञान का बहुत बड़ा प्राचीन केंद्र था। वहाँ सूफी लहर बहुत जोरदार थी और वहाँ चोटी के संत हुए हैं। हजूर ने तेहरान से मध्य पूर्व और यूरोप होते हुए इंग्लैंड में हमारे पास पहुंच जाना था, फिर स्पेन और मिस्र होते हुए घर वापस जाना था। छोटे छोटे सत्संग। आज दोपहर के बाद मौलाना रूम के साथ हमारी एक अन्य शिक्षाप्रद बैठक हुई। मैं महाराज जी की बहुत आभारी हूँ जिन्होंने हमें उनके साथ छोटे छोटे सत्संग करने की आज्ञा दी है, क्योंकि मौलाना का अनुवाद बहुत स्पष्ट और समझ आने वाला होता है। वह हर एक संदेश और हर एक वृतांत की तह तक जाकर उसमें छिपी भेदपूर्ण बातें आसानी से समझा देते हैं। इन प्रसंगों में दी गई शिक्षा हमारे मन पर अमिट छाप छोड़ जाती है। आज उन्होंने हमें एक भिखारी की साखी सुनाई जो सड़कों पर नग्न और भूखा फिरता था। उस भिखारी को एक अमीर आदमी के नौकरों का एक छोटा सा समूह मिला। उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहने हुए थे और शहर से सामान खरीदने जा रहे थे। इन भाग्यशाली लोगों के साथ ईर्ष्या करते हुए भिखारी ने अपने दिल में अपने गुरु के आगे विनती की, मेरे मालिक, देख, ये खाते पीते लोग किस तरह बढ़िया कपड़े पहनकर शान से घूम रहे हैं। इनके मालिक को पता है कि अपने अधीन काम करने वालों की देखभाल कैसे करनी है। तू अपने मुझ जैसे गुलाम के साथ वैसा सलूक क्यों नहीं करता जैसा वह अपने गुलामों के साथ करता है। देख, मैं निर्धन किस तरह से इस कड़ाके की सर्दी में कांप रहा हूँ।
इस भिखारी का दिल अहंकार और हौमे से भरा हुआ था। क्या वह परमात्मा को ही शिक्षा देने की गुस्ताखी नहीं कर रहा था? मालिक ने उसे कहा, प्यारे मित्र, क्या तू अब परमात्मा को अक्ल देने लगा है? जो कुछ तूने मांगा है यह तो राजा के नौकरों की पहनने की बाहरी वस्तुएं हैं। तू सिर पर पहनने के लिए एक मुकुट मांग रहा है। तू इसके लिए परमात्मा का धन्यवाद क्यों नहीं करता कि तेरे पास सिर तो है? परमात्मा द्वारा दिए गए सिर का तोहफा बड़े से बड़े ताज से भी कीमती है। यहाँ मौलाना ने अपने अनुवाद से हटकर एक औरत की कहानी सुनाई जो रोती रोती उसके पास आई थी। वह कहने लगी कि उसके इकलौते पुत्र की मृत्यु हो जाने के कारण उसका दिल टूट चुका है और वह यह सदमा सहन नहीं कर सकती। मौलाना साहिब ने उसको तसल्ली देते हुए कहा, बहन, क्षण भर के लिए सोच, जब तेरा बेटा अभी छोटा था तो मान लो कि वह खिलौनों से खेल रहा होता और तू चाहती कि वह आकर खाना खा ले। अपने खेल में मस्त होने के कारण वह आने से मना कर देता और जिद करके रोने लगता तो तू उस हालत में क्या करती? औरत ने उत्तर दिया, मैंने उससे खिलौने छीन लेने थे, चाहे वह रोता चिल्लाता रहता। शीघ्र ही उसने ये सब कुछ भूल जाना था। मैं उसको समझाती कि ये सब उसके भले के लिए है। मौलाना ने कहा, ठीक है, यही परमात्मा अब तेरे साथ कर रहा है। उसने तेरा खिलौना यानी पुत्र छीन लिया है। शीघ्र ही परमात्मा तुझे वह भोजन देगा जिसके लिए उसने तुझे बुलाया है। फिर तू वह गम भूल जाएगी जो तुझे अपने पुत्र की मृत्यु के कारण हो रहा है। अप्रैल का भंडारा 31 मार्च। 2 अप्रैल के भंडारे के लिए संगत तेजी से आ रही है। कल से प्रतिदिन 2 सत्संग होने लगे हैं। गेस्ट हाउस भरते जा रहे हैं और 2 तारीख तक पूरे भर जाएंगे। रोज अनगिनत संगत मिट्टी की सेवा करती है और ऊंचे ऊंचे ढेरों को तोड़कर गहरी जगह भरी जा रही है। हर जगह धूल से भरी पड़ी है। संगत शब्द गाती जाती है। खुशी और चहल पहल का वातावरण है। एक साझा और अद्भुत उद्देश्य दिखाई देता है, जिसकी पूर्ति के लिए संगत सिर पर मिट्टी उठाए दौड़कर महाराज जी के दर्शन करती हुई सेवा कर रही है। हजूर के पास पहुंचकर शीघ्रता का अंत हो जाता है। सबके कदम ढीले पड़ जाते हैं, पांव आगे नहीं जाते। लोग कुछ देर हजूर के सामने खड़े रहते हैं जब तक संगत का धक्का नहीं पड़ता। कितनी आश्चर्यजनक बात है कि जब तक महाराज जी दिखाई देते रहते हैं तो संगत भारी से भारी टोकरे भी आसानी से उठाकर ले जाती है, पर हजूर की आंखों से ओझल होते ही हल्के टोकरे भी पर्वत जैसे भारी प्रतीत होने लगते हैं। कल बी जॉन्सी को पता चला कि उसने हजूर के यूरोप के दौरे पर उनके साथ जर्मनी तक जाना है। हमने भी उसके साथ मिलकर इस खुशी का आनंद लिया। आज के सत्संग में 2 शब्द लिए गए। ये दोनों ही संतमत प्रकाश नामक पुस्तक में संकलित हैं। पहला शब्द साहिब के दरबार में केवल भक्त प्यार, पलटू साहब का, और दूसरा दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, तुलसी साहिब का है। जिन शब्दों को पाठी गाते हैं, अच्छा हो अगर हम उनकी पहली पंक्ति को समझ लें, क्योंकि आम तौर पर वे किसी न किसी पुस्तक में या संत मत के साहित्य में मिल जाते हैं। महाराज जी जो कुछ अपने पंजाबी के सत्संग में अधिकतर फरमाते हैं, इन शब्दों में भी वही बताया जाता है। चाहे ये शब्द बार बार दोहराए जाते हैं तो भी संगत को एक जाने पहचाने मधुर गीत जितने ही बल्कि उससे भी अधिक प्यारे लगते हैं। महाराज जी इन शब्दों को इतनी कोमलता और प्यार से बोलते हैं कि संगत को शब्दों की पंक्तियों का पहले ही पता चल जाता है। हजूर की धर्मपत्नी हरजीत कौर जी बहुत प्यारी और निर्मल हृदय वाली महिला हैं। वे प्रभावशाली सरलता और गौरव की मिसाल हैं और हजूर के हर कार्य में पूर्ण सहयोग देती हैं। उनकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है, जिससे वह वह काम सीखने की कोशिश करती हैं जो हजूर की मेज़बान और उनके सहयोगी के तौर पर लाभदायक हो। हजूर के 3 बच्चे हैं। उनमें से सबसे बड़ी बेटी का नाम निर्मल जीत है, जिसे प्यार से निम्मी कहते हैं। 2 सुपुत्र हैं, जसबीर सिंह और राणा रणबीर सिंह।
इनको प्यार से कुक्कू और राना कहकर बुलाया जाता है। तीनों ही पहाड़ी इलाके के स्कूलों में पढ़ते हैं। 2 अप्रैल। पिछले कुछ दिनों से समय बहुत जल्दी व्यतीत हो रहा है, इसलिए घटनाएं जैसे जैसे याद आती जाएंगी मैं लिखती जाऊंगी। आज हजूर महाराज सावंत सिंह जी के ज्योति ज्योत समाने की याद में भंडारा है। सत्संग 2 घंटे का हुआ। संगत बढ़ चढ़ कर पहुंची हुई थी। इनकी गिनती का अनुमान लगाना तो कठिन है, पर कहा जाता है कि लंगर वाले इसका अंदाज़ा लगा लेते हैं, जो आम तौर पर ठीक होता है। सत्संग में श्री गुरु नानक देव जी महाराज का शब्द आत्म में राम, राम में आत्म लिया गया। महाराज जी ने शब्द की व्याख्या की। उन्होंने फरमाया कि शब्द 2 प्रकार का होता है, वर्णात्मक जो लिखा, पढ़ा और बोला जा सकता है, और धुनात्मक जो ना बोला जा सकता है और ना ही उसका वर्णन किया जा सकता है। धुनात्मक शब्द का वर्णन करने के लिए इसके साथ मिलती जुलती जिन ध्वनियों का उदाहरण दिया जाता है वे उसकी परछाई मात्र है। धुनात्मक शब्द हमारे अंदर आंखों के पीछे धुनकारे दे रहा है, पर हम इसे तभी सुन सकते हैं जब सतगुरु नामदान के समय हमें उस उच्चतम खंड सतलोक से जोड़ देते हैं जहाँ से शब्द की ध्वनि आ रही है। इस भौतिक संसार की रचना ही इस तरह की गई है कि इसमें वह जीवनदाता शब्द कई पर्दों के नीचे छिपा हुआ है। बाहरी शब्द उस असली शब्द की परछाई मात्र है। उस अनहद शब्द के साथ जुड़ने के लिए इन भौतिक पर्दों को उतारकर अपने अंदर प्रवेश करना जरूरी है। जिसे अपने अंदर एक बार अनहद शब्द की ध्वनि सुनाई दे जाती है, फिर वह कभी भी संसार के शक्लों पदार्थों या इसके रंग तमाशों और साज संगीत में अपना समय नष्ट नहीं करता। मोह माया के जिस भ्रम जाल में हम फंसे हुए हैं, उसकी सुंदरता उस सच्चे शब्द या नाम की एक धुंधली सी परछाई है। हजूर ने फरमाया कि परमात्मा हमें जिस हालत में भी रखे उसका भाना मानते हुए उसमें खुश रहना चाहिए। भाने के बारे में उन्होंने विस्तार पूर्वक बताते हुए समझाया कि दुखों के समय घबराना नहीं चाहिए और सुखों के समय अधिक खुश नहीं होना चाहिए। अगर सुख नहीं रहे तो दुख भी नहीं रहेंगे। अपनी तरफ से हर कार्य पूरी जिम्मेदारी और बहादुरी से करना चाहिए, पर उसका फल परमात्मा की मौज पर छोड़ देना चाहिए। परमात्मा की भक्ति उसके प्यार के लिए करनी चाहिए, न कि उसकी दातों को मुख्य रखकर। यहाँ एक कलाकार पॉल सिजैन की कहानी याद आती है। जिस चीज की उसने तस्वीर बनानी होती उसको वह अच्छी तरह से समझ लेता था और फिर उस तस्वीर को बनाकर किसी नज़दीक की झाड़ी के साथ खड़ी कर देता था। तस्वीर को पूरा करते हुए ब्रश के अंतिम स्पर्श के साथ उसका मोह तस्वीर से खत्म हो जाता और वह उसको छोड़कर चला जाता था। उसकी पत्नी उसके पीछे पीछे जाती और चोरी से तस्वीरें इकट्ठी कर लेती। अपने जीवन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वह मजबूरी इन अमूल्य रचनाओं को बेच देती थी। रीति के अनुसार अप्रैल के भंडारे के बाद आज तीसरे पहर ब्यास कमेटी की वार्षिक बैठक हुई। इसके बाद हमें हजूर के बगीचे में चाय पार्टी में शामिल होने के लिए बुलाया गया। मैंने आज चले जाना है, इसलिए मुझे दुखी हृदय से डेरे के अपने बहुत से मित्रों से विदाई लेने जाना पड़ा। दरियाई लाल जी कहने लगे, तुम तो हमारे जैसी हो गई हो। वे शांत स्वभाव के समझदार बुजुर्ग हैं। उनका काम ऐसा है कि उनका हजूर के साथ बहुत निकट का संपर्क बना रहता है। उनकी समझदारी में हमें अक्सर बहुत लाभ होता है। आज सुबह पश्चिमी संगत के लिए किए गए सत्संग में मैंने विनती की कि यह बात समझाई जाए कि संचित कर्म क्या है और ये किस तरह इकट्ठे होते हैं। अगर पिछले जन्म में किए गए क्रियामान कर्म या नए कर्म हमारे वर्तमान जीवन के प्रारब्ध कर्म बन जाते हैं, तो ये संचित कर्म कैसे बन गए? शायद मैं अपनी बात ठीक ढंग से नहीं कह पाई, इसलिए महाराज जी ने केवल इतना ही कहा, ये इकट्ठे हुए या अनभोगे कर्मों का भंडार होता है। शायद ज्यादा व्यस्त होने के कारण वह समय ना दे सके हों, पर जैसा कि ऐसे अवसरों पर अक्सर होता है,
महाराज जी ने भांप लिया कि मुझे और जानने की इच्छा है। इसलिए जब हम बाहर जा रहे थे तो हुजूर के सेक्रेटरी दीवान साहिब दरियाई लाल जी ने मुझे रोक लिया और कहा, शायद इस उदाहरण द्वारा तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाए। अगर तुम मांस खाते हो तो मान लो कि तुमने अपने एक जीवन में 500 पक्षी खाए। ये सारा कर्जा तुम एक जन्म में तो नहीं उतार सकते। एक जीवन काल में एक जीव हत्या का ही भुगतान किया जा सकता है। इसलिए बाकी 499 हत्याओं का कर्जा संचित कर्मों में इकट्ठा हो गया। इस उदाहरण द्वारा मुझे संचित कर्मों के बारे में अच्छी तरह समझ आ गई। विदाई। जैसे कि रिवाज है, पार्टी के बाद मैं अंतिम बार दर्शन करने, प्रसाद लेने और हुजूर की शानदार फोटो प्राप्त करने के लिए गई। महाराज जी ने मेरा स्वागत करते हुए कहा, अच्छा तुम घर जा रही हो। हुजूर के नेत्रों में प्यार भरी चमक थी। मैंने अर्ज की कि जा तो मैं रही हूं, पर घर के बारे में मुझे कुछ पता नहीं। मुझे याद है मैं सोच रही थी कि वास्तव में घर कहाँ है। हुजूर के यह पूछने पर कि क्या दिल्ली में मेरी देखभाल का प्रबंध है, तो मैंने बताया कि मैं ब्यास से श्रीमती कमल बगई के साथ जा रही हूँ और वहाँ पर वही मेरी देखभाल करेंगी। हुजूर ने मुझे आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर मुझे इस कहावत की सच्चाई का अनुभव हुआ कि सतगुरु की सेवा करना वास्तव में अपने लिए परमार्थी धन इकट्ठा करना है। बदले में सेवक सतगुरु को कुछ भी नहीं दे सकता। सतगुरु तो ईंट पत्थरों को भी इंसानों जैसी सेवा का सौभाग्य बख्श सकते हैं। इस बार मुझे वियोग की कोई उदासी नहीं थी, केवल वापस जाकर सेवा करने की इच्छा थी। इसके बाद कमल जी, उनकी सास और मैं सकुशल दिल्ली पहुंच गए। मेरे दिल्ली में ठहरने के समय उनकी मेहमान नवाजी की अमूल्य यादें सदा मेरे हृदय में रहेंगी। ऐसा लगता था कि हम पूर्व के संस्कारों की वजह से एक दूसरे से जुड़े हुए थे, चाहे हमें इसका ज्ञान नहीं था। कमल जी को बड़े महाराज सावंत सिंह जी से नामदान मिला था और उनके जीवन काल में वह बड़े महाराज जी के बहुत नज़दीक थी। कमल जी के पिताजी के देहांत के बाद बड़े महाराज जी ने उनको अपनी बेटी बना लिया था और हुजूर उनको अपने परिवार का सदस्य समझते थे। वापसी का सफ़र मुंबई, कराची, दोहा, काहिरा, रोम और फ्रैंकफर्ट होकर लंदन तक सुखपूर्ण पर थका देने वाला था। डेरे के शांत और सुख भरे वातावरण से अभी अभी आए होने के कारण यह तेज हवाई सफ़र अजीब सा महसूस हो रहा था। ऐसा प्रतीत होता था जैसे शरीर में जान ही ना रही हो। फिर अपने प्रतिदिन के कामकाज में लगना कठिन लग रहा था। मैं अपने अनुभवों के बारे में क्या कह सकती हूँ। मैं चाहे जो मर्जी और जितना मर्जी लिख दूँ, वह मेरे वास्तविक अनुभवों का अधूरा सा वर्णन ही होगा। पर उनके लिए जो इस सोच में पड़े हुए हैं कि डेरे जाएं या ना जाएं, मैं उनको सलाह दूंगी कि ज़रूर जाएं और जितने अधिक से अधिक समय के लिए जाकर वहाँ रह सकें बेहतर है। मैं पहले भी कई बार ब्यास जा चुकी हूँ, पर मेरी वर्तमान यात्रा बहुत ही सौभाग्यपूर्ण और बहुमूल्य थी। 3 महीने डेरे ठहरने के दौरान महाराज जी और उनके सेवकों के साथ सौभाग्यपूर्ण वातावरण में रहने से कई यांत्रिक समस्याएं हल हो गई, कई शंकाएं दूर हो गई। इसलिए यह समय रूहानी अनुभवों की दृष्टि से बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ। मुझे सत्संगी साथियों से इतनी शिक्षा मिली जिससे मुझे यह महसूस हुआ कि साथी सत्संगियों के साथ ज़्यादा मेल मिलाप रखना चाहिए। सच तो यह है कि इस तरह के संपर्क से सतगुरु का प्यार और उनके प्यार की इच्छा दिल में घर कर जाती है और भजन में लाभ होता है। मुख्य बात भजन में सफलता है, बाकी जो कुछ है इस उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता देने के लिए है। राधा स्वामी। राधा स्वामी सत्संग ब्यास की पुस्तक मार्ग की खोज में का समापन। ऑडियो कॉपीराइट 2022, सर्वाधिकार सुरक्षित। राधा स्वामी सत्संग ब्यास।